हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, बिहार एसआई 2021 प्री के लिए हमारा लगातार चल रहा प्रैक्टिस सेट। इसी क्रम में हमने 2-3 प्रैक्टिस सेट खत्म करवाए हैं। वॉल्यूम 2 द प्लेटफॉर्म का, वॉल्यूम 3 हमारा जो है अभी चल रहा है, वॉल्यूम 1 हमने एडुटीरिया खत्म करवाया है और वॉल्यूम 2 अभी हमने रिसेंटली एडुटीरिया कंप्लीट करवा दिया है। इन सभी का प्लेलिस्ट जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ये जो हमारा चल रहा है ये द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 3 चल रहा है, जो कि रह गया था वॉल्यूम 2 जब एडुटीरिया आया था उस टाइम तक हमने इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो इसमें लगभग 5 प्रैक्टिस सेट रह गए थे। तो एडुटीरिया का वॉल्यूम 2 खत्म होने के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया है, जिसमें 27 तक हो गया है। आज हम 28वां डील करेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट जो 28 है इसका कट ऑफ होगा 69। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और लाइक करें सबसे पहले तो वीडियो को और अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और प्लीज वीडियो को शेयर करें। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा आपके द्वारा। तो अगर हमारा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करना वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आई थिंक हम इतना तो हक रखते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे लिए शेयर कर दें, ठीक है। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। कितने से अधिक नहीं हो सकती है? ध्यान रखें, 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखें। 91वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। कब? 2003 में हुआ था। इसके द्वारा जो है ये निश्चित कर दिया गया कि जितना भी जो टोटल आंकड़ा है, ठीक है, सदस्यों का, उसमें 15% से ज्यादा ये जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी लोकसभा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग का नियुक्त किया गया था? तो सैडलर आयोग को ध्यान रखिए, जो नियुक्त किया गया था ये 1917 में नियुक्त किया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा। इस आयोग द्वारा 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया था। यही है सैडलर आयोग, है ना। ये ब्रिटिश काल में आया था। कब आया था? 1917 में। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। शिक्षा के आधार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी हुई है। कितने के अनुपात में? तो ये जो है ध्यान रखें 60:40 के रेशियो, मतलब 60 जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 जो है राज्य सरकार वहन करेगी। यही रेशियो चलता है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। चलिए, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे जो अगर हम सही की बात अगर हम करें तो यहाँ जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नाम, सीमा और आदि परिवर्तन को करने का विशेष अधिकार संसद के पास और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों ही, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो उसे ध्यान रखें, प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। डी हमारा एब्सोल्यूट यहां करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर के संबंध में नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स के रिलेटेड नहीं है? तो यहां अगर हम बात करें तो वो है मैडवैट, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। मैडवैट का संबंध आयकर से नहीं है। मैडवैट का मतलब है मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स, इसका ये मतलब है, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। 1983 में स्थापित डैश के राजपत्र चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचने तथा भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा, देखिए इसका सही हो जाएगा कब? तो सरकारी आयोग को यह सुझाव देना था। सी हमारा कब करेक्ट हो जाएगा। 1983 में यह घटित हुआ था सरकारी आयोग, ध्यान रखें इस बात का। और ये जो सरकारी आयोग है ये केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच संबंध एवं अधिकारों के परीक्षण करना ही इनका काम था, इसीलिए इनको गठन किया गया था। ध्यान रखें इस बात का। 8 नंबर देखते हैं क्या है। 8 नंबर में है, देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षणिक विभाग द्वारा नियंत्रक एवं परिवीक्षित नहीं किया जाता है? तो ये जो नहीं किया जाता, अगर उनकी हम बात करें तो वो यह है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। तो यहाँ डी हमारा हो जाएगा क्यू और आर। तो इन दोनों के द्वारा इसका प्रशिक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में डैश को बढ़ावा देना है।
पहला है पी दिया जा रहा है पारदर्शिता को और दूसरा है जवाबदेही को। तो यहाँ जो इसका करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पी और क्यू दोनों, पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 में क्या है, भारत में माल और सेवा कर जीएसटी के दरों का फैसला कौन करता है? तो इन दोनों का फैसला जो है ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी परिषद करती है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल क्यू। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? तो खिलाफत दिवस जो मनाया गया, ध्यान रखें, ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 12 देखते हैं, प्रत्येक वर्ष का प्रथम संसद सत्र डैश में से आरंभ होता है। ये कब से आरंभ होता है यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से इसको स्टार्ट किया जाता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 87 के हिसाब से राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित ये करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 85 के हिसाब से राष्ट्रपति को सदन को आहूत करने का और उसका सत्रावसान करने का, लोकसभा का विघटन करने का इनके पास पूर्ण पावर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एकमात्र अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो है माउंट ड्रेब्स। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 14, वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए डैश एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो कौन है वो? तो वो जो है, ध्यान रखें, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। ए करेक्ट हो जाएगा। 15, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो वो जो व्यक्ति हैं वो है कपिल ऋषि। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कपिल ऋषि सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं और सांख्य सर्व प्राचीन दार्शनिक संप्रदाय माना जाता है, ये बात ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए मैथ्स क्वेश्चन, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स भी सॉल्व करा दिया करें। तो भाई मेरे, हमारा अगर हम मैथ्स भी सॉल्व कराने लगेंगे तो जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स का इट्स बेटर कि आप खुद से जरूर प्रैक्टिस करें। हम यहाँ आपको आंसर बता देते हैं तो आप खुद से डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें, है ना। 16 नंबर देखते हैं। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% छूट देता है। सामान बेचने का समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का वजन यूज करता है। वो लेन देन में उसका जो है समग्र लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो हो जाएगा 11.11%। ठीक है। 17, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा मान आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह अगर बात करें तो यहाँ पे 19 आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आंसर्स के आप। 18 देखते हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है मीटर सुरंग की लंबाई कितनी है, मतलब सुरंग की लंबाई कितने मीटर है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ सुरंग की लंबाई जो है देखिए ये लगभग 350 मीटर हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगा। 19, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 210 होता है। मूल संख्या क्या है यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो मूल संख्या की अगर हम बात करें तो ये है 150, बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर हम देखते हैं। चलिए 20 नंबर, चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्या बोल रहा है, कार ए और बी की गति 3:5 अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में और 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, कार बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? तो इसको जो लगने वाला समय है वो हो जाएगा 50 घंटे, ए करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद उम्मीदवार कौन था? पसंदीदा उम्मीदवार महात्मा गांधी कौन था पूछा जा रहा है। तो वो थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 1939 में हुआ था। ठीक है ना, भारत का जो मतलब त्रिपुरा अधिवेशन था कांग्रेस का, ये 1939 में हुआ था और इसमें पट्टाभी सीतारामैया जो थे गांधी जी के प्रथम चॉइस थे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, डैश राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति यहाँ पे कौन होते हैं पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, ध्यान रखें, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। 23, जिस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो उसका जो प्रशासन का दायित्व होता है वो राष्ट्रपति का होता है, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। जिस भी केंद्रशासित प्रदेश का अपना विधानसभा नहीं होगा उसका कौन करेगा सारा प्रशासन देखेगा? वो राष्ट्रपति देखेंगे। ठीक है। 24, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो जहांगीर के बाद वास्तविक शासक की बात करें तो वो था शाहजादा शहरयार, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां के सत्ता में आने से पहले शाहजादा शहरयार जो जहांगीर का बाद
वास्तविक शासक बना था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था और खुर्रम यानी कि शाहजहां ने खुसरो की हत्या करवा दी थी। और खुसरो बाग इलाहाबाद में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा था कि इलाहाबाद में खुसरो बाग जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये इलाहाबाद में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखें। 25 आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है, तो आय से जो कटौती की जाती है वो ध्यान रखें धारा यानी आर्टिकल 80 के तहत की जाती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80C जो है हमारा इनकम टैक्स का, इसी के तहत इसकी कटौती की जाती है। चलिए 26 देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS कंधों पर पट्टियों पर एक तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगा के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो वो है अशोक चक्र। बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो भारतीय पुलिस सेवा IAS में कंधों की पट्टियों पर तमगे के रूप में अशोक चक्र तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं यूज कर सकते लोग। ठीक है, अशोक चक्र उत्कृष्ट वीरता के लिए या आत्मत्याग के लिए शांति काल में दिया जाता है, ध्यान रखें, है ना। चलिए 27 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इसमें से है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल यानी TCP प्रोटोकॉल। ठीक है, यह हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं। राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम से कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो ये जो लिखा है इसके जो संगीतकार हैं वो है राम सिंह ठाकुरी। ठीक है, डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्या है साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है इससे, तो याद रखें इससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे कि आर्टिफिशियल आप मौसम यानी वेदर क्रिएट कर सकते हैं। 30 देखते हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका, तो कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का। ए हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो स्वतंत्र अवस्था में अगर बात करें जो पाई जाती है वो है सोना। बी करेक्ट हो जाएगा। 32 गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका, देखिए गैसोहॉल जो मिश्रण है अगर हम वो बात करें तो वो है गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 33 देखते हैं। 33 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 33 में है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है जिस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है वो है निकेल का। सी करेक्ट हो जाएगा। 34 विल्सन पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस शिखर से है, देखिए विल्सन पॉइंट जो है इसका रिलेशन जो है अगर बोला जाए तो वो है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 35 देखते हैं। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, देखिए लिपिड्स का जो पाचन होता है वो याद रखें पीत अम्ल के उपस्थिति में और लाइपेज की उपस्थिति में, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। श्वसन में ऊर्जा उत्पादन होती है कैसे, देखिए श्वसन में ऊर्जा उत्पादन जो होती है वो होता है ATP के रूप में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 37 देखते हैं। कीट भक्षी पौधे जिसे मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है क्या, तो उसमें जो कमी रहती है वो रहती है नाइट्रोजन की। सी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ सही हो जाएगा। 38 DNA में मौजूद शर्करा होता है, क्या होता है DNA में मौजूद जो शर्करा होता है वो होता है देखिए डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर कहाँ है, तो इनका मंदिर की अगर हम बात करें तो इनका जो मंदिर है याद रखें वो बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत के भगवान जो रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, इनका जो मंदिर है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर श्री विष्णु को समर्पित है ना, और एवं द्रविड़ शैल के हिसाब से ये इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जिसका यूज किया जाता है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, है ना। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों चमकता है ये, ध्यान रखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से ये चमकता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 42 माउंट हैरियट का संबंध निम्नलिखित से किस द्वीप से है, तो माउंट हैरियट का जो रिलेशन है वो जो है देखिए दक्षिणी अंडमान से है। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 में क्या है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था कब, देखिए हाइड्रोजन बम जो है किसके द्वारा और कब विकसित किया गया, तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया था याद रखें ये एडवर्ड टेलर द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ध्यान रखें उस बात का, वो पाया जाता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। सी करेक्ट हो जाएगा। 45 रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कचरापाड़ा में लगाई गई। कचरापाड़ा किस राज्य में, देखिए कचरापाड़ा की बात करें तो ये है
वेस्ट बंगाल में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 46 देखते हैं, सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन से हैं? तो सभी आवश्यक जो मूल तत्व हैं वो हैं कार्बन। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, 47 क्या है? इंसुलिन होता है क्या? देखिए इंसुलिन जो होता है, अगर उसकी हम बात करें तो इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। सी करेक्ट हो जाएगा। 48, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है, ध्यान रखें, उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 49, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, तो ये किस टाइप का ग्रंथ है? तो ये जो है देखिए, ये तमिल व्याकरण का ये ग्रंथ है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 50 में बोला जा रहा है महाबलीपुरम के में जो रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो निर्माण, जो अगर हम बात करें इसके निर्माण का, तो ये जो करवाया गया था, चलिए इसका जो निर्माण करवाया गया था, ये क्या था? पल्लवों द्वारा। बी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 51, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वो थे राजेंद्र प्रथम। बी सही हो जाएगा। 52, निम्नलिखित से भक्ति संतों का सही तिथि कालानुक्रम जो है वो चुनना है। तो यहाँ जो अगर हम सही कालानुक्रम अगर चुने तो वो हो जाएंगे, सबसे पहले तो आए थे कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य और फिर मीराबाई। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर में क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्हें लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता करना है। तो नीचे दिए हुए कूट के हिसाब से अगर हम पता करें तो हमारा जो कूट सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हैदराबाद हो जाएगा, फिर उसके बाद मैसूर हो जाएगा, फिर उसके बाद अवध हो जाएगा और फिर उसके बाद सिंधिया हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमारा यहीं करेक्ट कूट हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो वो है सर जॉन शोर, ये आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गड़बड़ है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में होता है ना, ध्यान रखें। और उस समय जो है लॉर्ड हास्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। जॉन शोर जो है ये 1793 से 98 में इन्होंने जो है ना हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई थी, जॉन शोर ने, ध्यान रखें इस बात का। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, जॉन शोर नहीं होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किन्होंने? देखिए लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी वो की थी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ए सही हो जाएगा। 56 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें, ये मनाया जाता है जून 5 को। बी सही हो जाएगा। 57 देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना था। तो ये जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जो है ये जनसंख्या को स्थिर स्तर पर लाना है। कब तक ये टारगेट रखा गया है? तो ये जो टारगेट रखा गया है 2045 तक का रखा गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। 58, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य था क्या? तो ये जो स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है वो है 2019 तक का था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य ईयर 2019 तक था। और स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत जो किया गया है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह बात ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका जो स्टार्ट कब हुआ था। चलिए 59 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से उसका मेल करना है ना। चलिए तो अभी हम देख लेते हैं नीचे दिए कूट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान ये कहाँ है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी कहाँ है और उस राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये सब कहाँ है इसकी बात करना है। तो अगर ये हम बात करें कहाँ है तो देखिए अगर इसकी हम बात कर ले तो ये देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लखनऊ में है भैया। ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद बात करें भारतीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ये कहाँ है? तो भाई ये है दिल्ली में, ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? तो भाई देखिए ये जो है ना ये हैदराबाद में है और गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये करनाल में है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा बी सही हो जाएगा, इसी के साथ इसका कूट जो है मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। चलिए 60 में क्या है? कथन ए क्या बोल रहा है कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, ठीक है। और कारण आर ये क्या बोल रहा है कि यह विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, इसलिए ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो ये सही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सही की अगर हम बात करें तो सही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है।
वैसे मोटा मोटा आपको बता दें, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी और उर्दू है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें क्या है, तो वो है पीपल। और फूल, राष्ट्रीय फूल यानी पुष्प क्या है, तो वो गेंदा है ना। राजकीय पशु की बात करें बिहार का कौन सा है, तो वो बैल है। और राजकीय पक्षी की कौन है, तो वो है गौरैया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिहार से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बिहार दरोगा, बीपीएससी, इन सब में पूछा जा सकता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्या है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए सबसे पहले तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात करते हैं, ये कौन थे, तो ये कौन इसके स्थापन करता थे, तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये विलियम एडम्स थे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। उसके बाद बात करते हैं इंडियन लीग, तो शिशिर कुमार घोष थे इसके, ठीक है। और बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की, तो ये जो है एस.एन. बनर्जी थे, ठीक है। चलिए तो इसका जो हमारा सही कूट अगर बैठता है, सही कूट की अगर हम बात करें, ये जो हमारा बैठता है वो ए बैठता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ, तो इनका जो उल्लेख की अगर बात करिए हुआ है पुलकेशिन तो के एहोल अभिलेख में, ए करेक्ट हो जाएगा। 63 बोरोबुदूर स्तूप कहाँ स्थित है, ये तो बोरोबुदूर स्तूप जो है ये स्थित है जावा में, बी करेक्ट हो जाएगा। बोरोबुदूर स्तूप जो है इंडोनेशिया के बीच में जावा प्रांत वहाँ पे है, वहीं पे स्थित है। इसका जो है देखिए 750 से 850 ईस्वी के बीच में ये महान बौद्ध मंदिर है जिसका निर्माण कराया गया था, और ये संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार के जो बनाने में योगदान जिसने नहीं दिया है वो है देखिए गयासुद्दीन तुगलक, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 65 नंबर। 65 नंबर में क्या है, देखिए 65 में निम्नलिखित कौन सा आम की किस्म दशहरी एक्स नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, ठीक है। तो ये जो विकसित की गई है आम्रपाली से विकसित की गई है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पे, तो भारतीय मौसम विभाग जो है ये स्थापित है, ध्यान रखें, न्यू दिल्ली में, ए सही हो जाएगा। 67 निम्नलिखित से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार की अभिनिष्ट नहीं है, तो ये जो अभिनिष्ट उसकी नहीं है वो है असम, ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं। भारत के निम्नलिखित से किस क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो है उत्तर पश्चिम एरिया, हमारा ए सही हो जाएगा। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो ये जो है ये हल्दिया है, बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण, ठीक है, यानी कि बाह्य पतन यानी कि पोर्ट, एक्सटर्नल पोर्ट है ना। 70 नंबर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, तो लौह अयस्क के प्रमुख जो जमाव पाए जाते हैं वो है धारवाड़ तंत्र में, सी हमारा सही हो जाएगा। 71 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार ये काटती है, तो हिमालय की तीनों श्रेणियों को जो आर पार काटती है वो है सतलज, बी करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं। पीली क्रांति संबंधित है किससे, देखिए पीली क्रांति की बात करें वो जो संबंधित है वो है, ध्यान रखें, तेरिया सरसों उत्पादन से, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तोरिया सरसों उत्पादन से पीली क्रांति जो है रिलेटेबल है। 73 देखते हैं। निम्नलिखित से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो जो प्रांत है वो याद रखें मध्य प्रदेश का प्रांत है, सी करेक्ट हो जाएगा। 74 राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसका जो स्थापना है देखिए ये जर्मनी के जर्मनी के सहयोग से है ना, जर्मनी के हेल्प से ये करा गया था, डी करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1956 में इसको करा गया था, ठीक है। 75 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित की बात करें इनमें से तो जो हमारा हो जाएगा बुशमैन कालाहारी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुशमैन जो है ये जनजाति, ये कालाहारी मरुस्थल जो वात्सवाना में पाए जाते हैं वहाँ पे, वहीं पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 76 नंबर। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का जो नाम है वो है अप्सरा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, क्या, ठीक है। और ये जो है रिएक्टर, दूसरा रिएक्टर जो भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर है इसका साइरस नाम था, जिसका निर्माण कनाडा के हेल्प से करा गया था। भारत में परमाणु से बिजली बनाने का काम 1969 से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित से किसने ट्रिस्टिपशिप
की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसकी जो अवधारणा है ये महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रस्टीशिप, इसकी अवधारणा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखें, है ना। 78 मार्च 2020 में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में नवीनीकरण ऊर्जा का अंश लगभग कितना था? तो नवीनीकरण ऊर्जा का जो अंश की अगर हम बात करें वो लगभग, ध्यान रखें, लगभग ये था कितना? तो 23.51%। 79 पृथ्वी में सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी में सर्वाधिक निकट की बात करें तो वो है शुक्र ग्रह। ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं। 80 में क्या है देखिए, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या जो हम कहते हैं वो है रोम। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 81 नंबर, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। बी करेक्ट हो जाएगा। 82 भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो निम्नलिखित इसमें से जो प्रभावी कारण है वो है ग्रामीण निर्धनता, ठीक है। ए हमारा सही हो जाएगा। 83 देखते हैं। 14 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के किन क्षेत्रों में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया? तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, ये किया गया स्थानीय शहरी निकाय के द्वारा। बी सही हो जाएगा। 84 देखते हैं। मई 2020 में किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिका सीनेट में पारित हुआ? तो अमेरिका सीनेट में जो पारित हुआ वो चीन के स्टॉक एक्सचेंज को हटाने का विधेयक पारित हुआ। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का जो टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया, कब से रखा गया? तो ये जो रखा गया है, ध्यान रखें, ये रखा गया है वर्ष 2025 तक। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं। हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सेलुलर में तेजस MK-1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो ये 18 स्क्वाड्रन में जो इनको शामिल किया गया वो 25 मई 2020 को शामिल किया गया। ए करेक्ट हो जाएगा। 87 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त करा है? तो अगला उच्चायुक्त जो इन्होंने नियुक्त किया है वो किया है यूनाइटेड किंगडम के। बी सही हो जाएगा। 88 देखते हैं। 7 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में बोडो शांति समझौता पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की? तो इन्होंने जो शिरकत की वो ध्यान रखें, ये कोकराझाड़ में इन्होंने शिरकत की। बी हमारा सही हो जाएगा। 89 देखते हैं। भारत के किस राज्य में नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया? तो नोवल कोरोना वायरस का जो पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो आंध्र प्रदेश में आया था। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सेना अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जाने का घोषणा किया गया? तो ये जो है पहली महिला जो है वो है मेजर सुमन गवानी। सी करेक्ट हो जाएगा। 91 17 फरवरी 2020 को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 का वितरण किया गया। इसमें किसे लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है सचिन तेंदुलकर को। बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 92 देखिए। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु बाल विद्या योजना शुरू की गई? तो ये जो योजना शुरू की गई ये ध्यान रखें, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। डी करेक्ट हो जाएगा। 93 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपना तरह की पहली FIR इसके द्वारा योजना की शुरू की गई? तो ये जो योजना शुरू किया गया, ये जो शुरू किया गया, ध्यान रखें, ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। डी हमारा सही हो जाएगा। 94 देखते हैं। 5 मई 2020 को किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ नामक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो ध्यान रखें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 देखते हैं। क्या है? 22 जुलाई 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाई ड्रोन मिश्रित CNG को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने हेतु आम जनता और सभी हितधारकों से टिप्पणी एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं? तो ये जो आमंत्रण किया गया है ये किया गया केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा। बी हमारा सही हो जाएगा।
96 देखते हैं। 10 अप्रैल 2020 को किसी देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया गया। तो ये जो अभियान लॉन्च किया गया है ये रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 97 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी कौन सा देश को सौंपी गई है? तो ये जो सौंपी गई है मेजबानी वो कोलंबिया को सौंपी गई है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं 98 6 जुलाई 2020 को भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? तो ये जो हस्ताक्षर हुआ है ध्यान रखिए ये इंडोनेशिया के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियन तटरक्षक बलों के बीच में ये जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। चलिए 99 देखते हैं। 99 में क्या है? अप्रैल 2020 में फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी कितनी राशि में खरीदी, है ना? तो ये जो खरीदा गया है इनके द्वारा वो $5.7 बिलियन में खरीदा गया है। ठीक है, फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी जो है 9.99% खरीदी है, यानी कि लगभग 10% हो जाता है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL का भारत के कोयला उत्पादन और तापीय बिजली उत्पादन में कितना योगदान है? तो इनका जो अगर हम बात करें योगदान की तो वो है लगभग 15% से 10% तक। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 में से। ठीक है, और इसका कट ऑफ था 69। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने इस कट ऑफ को पार किया होगा और आप सब ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस को जरूर दर्ज किया होगा, है ना? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।